आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव IM ऋषभ मीडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर जब से जेल से छूटकर आए हैं, लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। रविवार को तो उन्होंने बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने सियासत में लबली मचा दिया, अनाउंस करके यह ऐलान करके कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक जनता की अदालत से वह बरी नहीं हो जाते तब तक मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठेंगे। लेकिन उन्होंने यह कह के भी सबको हैरान कर दिया कि वह अभी नहीं 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। 48 घंटे का वक्त उन्होंने मांगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से ही कोई नया उम्मीदवार होगा जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। विधायक दल की बैठक में उसका चुनाव होगा। अब यह कयासबाजी तेज हो गई है कि आखिर कौन होगा वह चेहरा। केजरीवाल और सिसोदिया इस रेस से बाहर है, तो फिर कौन होगा? इसको लेके लगातार कयास बाजियां चल रही है। अलग अलग नाम लिए जा रहे हैं, अलग अलग समीकरण उनके बताए जा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने यह जो मास्टर स्ट्रोक चला, पूरी जो नैरेटिव उन्होंने बदलने की कोशिश की और 48 घंटे का वक्त जो उन्होंने अनाउंस किया, उसको लेके भी कई तरह की बातें कही जा रही है। जो राजनीतिक पंडित है वह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया, तुरंत कोई नाम उन्होंने घोषित क्यों नहीं किया। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, दरअसल वह यह है कि 48 घंटे तक अब लगातार पिछले 24 घंटे से तो हम देख ही रहे हैं, 48 घंटे लगातार मीडिया में सुर्खियों में केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ खुद को और आम आदमी पार्टी को बनाए रखना चाहते हैं। 17 सितंबर यानी कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसी दिन आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद का अपना नया जो चेहरा होगा उसका अनाउंसमेंट करेगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि सुर्खियां लूटने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए और साथ ही जो एक बीजेपी जो पूरी एक बड़ी तैयारी कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के लिए, गुजरात में जो बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे हैं तो उस नैरेटिव को या उसको थोड़ा मीडिया अटेंशन से दूर करने के लिए केजरीवाल ने संभवतः 48 घंटे का वक्त लिया और साथ ही साथ 17 सितंबर का ही दिन चुना वो अनाउंसमेंट करने के लिए। अब आप सोचिए 17 सितंबर को सुबह से ही जो कयास है वो और तेज हो जाएंगे, जो अभी से ही चल रहे हैं। और उसके बाद फिर बैठक होगी, उसमें अनाउंसमेंट होगा, फिर जो नया चेहरा होगा उसके बारे में तमाम चर्चाएं शुरू होंगी कि उनको क्यों चुना गया, क्या गणित है, उसके पीछे वो चेहरा कौन होगा। ये तमाम जो बातें हैं, तमाम जो थ्योरी जो है वो दिन भर चलती रहेंगी। और इस तरह जो एक केजरीवाल की जो कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को और उनको चर्चा में लगातार बनाए रखा जाए, ये गेम खेलने की कोशिश केजरीवाल ने इसके जरिए की है। तो नैरेटिव सेट करने के मास्टर माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल। आपको याद होगा किस तरह जब चुनाव प्रचार के लिए उनको एक अंतरिम जमानत मिली थी, वह बाहर आए थे तो योगी को बीजेपी हटा देगी, यह एक शिगुफा उन्होंने छोड़ दिया था और कैसे पूरे चुनाव में उसको लेके लगातार चर्चा चलती रही। तो कुछ इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं केजरीवाल। और अब उन्होंने 48 घंटे का वक्त लेके और 17 सितंबर का दिन चुनकर एक तरह से फिर से वही दाव खिलने की कोशिश की है। तो देखना होगा कौन सा होता है वह चेहरा। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव हिंदुस्तान पर आपको दिखाते रहेंगे। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, आज मैं जेल से आया हूं, अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार। संगीत